गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने वायरॉइड के बारे में बात की थी कि लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था वायरॉइड के बारे में कि वायरॉइड क्या होता है, इसकी बात की थी अपन ने। ठीक है, किस प्रकार से ये पातों रोग फैलाता है, इसके क्या महत्वपूर्ण कंटेंट है, उसकी बात की थी। तो वायरॉइड्स में अपने पढ़ा था कि भाई अति सूक्ष्म वर्ताकार संरचनाएं होती है जिनमें क्या पाया जाता है, आपके आरएनए पाया जाता है, वो भी क्या सिंगल स्टैंडर्ड, किसके अंदर, वायरॉइड्स के अंदर। और वायरॉइड्स जो है आपके, इसमें अपन पढ़ा कि भाई सबसे छोटे रोगजनक हैं जो केवल पौधों में ही रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अविकल्पी परजीवी विकल्प नहीं है, सिर्फ पौधों में रोग करेंगे। विकल्पी होता है हम लोग जंतुओं में और पादप दोनों में करते हैं। और वायरॉइड्स जो है आपके होने वाले प्रमुख रोग अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, कि आलू का कंद रोग, नारियल का कंडक रोग, इनकी बात कर ली थी। आज नेक्स्ट अपने जो है हेडिंग है वो प्रियोन है। प्रियोन की बात करने वाले हैं कि प्रियोन क्या है, इसकी बात करेंगे। देखिए कि सन 1982 के अंदर, सन 1982 के अंदर की बात है। 1982 में एक आपके प्रोफेसर हुए थे S.B. प्रूशिनर बोला जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। S.B. प्रूशिनर, ये लीजिए, प्रूशिनर कहा जाता है। इन्होंने भेड़ व बकरी के स्क्रपी रोग में, इन्होंने भेड़ व बकरी में रोग देखा। भेड़ व बकरी के अंदर ये रोग पाया जाता है, उसका नाम था स्क्रपी, ध्यान पूछा जा सकता है। भेड़ व बकरी में क्या पाया जाता है, स्क्रपी रोग में जो है संक्रमणकारी क्या देखे थे, प्रोटीन कण देखे कि जो भेड़ व बकरी में रोग होता है स्क्रपी, उसमें जब इन्होंने इसका स्क्रपी में रोग जो है ये फैलता है, इस रोगजनक आपने निष्कर्ष निकाला, देखा कि ये संक्रमणकारी पदार्थ है जो क्या है, इसमें प्रोटीन कण पाए जाते हैं। कि जो संक्रमणकारी जिसकी वजह से रोग फैला उसमें क्या है, मुख्य रूप से प्रोटीन कण पाए जाते हैं। और प्रोटीन कण की खोज कर इन्होंने इसको क्या नाम दिया, प्रियोन नाम दिया कि भाई ये प्रोटीन कण, इनको प्रियोन नाम दिया और ये आपके जंतुओं में रोग फैलाते हैं। और इस कार्य हेतु उनको 1997 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और प्रियोन एक प्रोटीन में संक्रामक कण है। ये क्या है, प्रोटीन में संक्रामक, प्रोटीन में क्या संक्रामक कण है, जिसे क्या कहा जाता है, आपके PIP शॉर्ट में बोल सकते हैं, प्रोटीनियस इन्फेक्टेड पार्टिकल, इन्फेक्टिस पार्टिकल है ना, शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको। और इन्होंने जिसको क्या देखिए, और इन्होंने क्या कहा इसको कि भाई रोग फैलता है कण का, और इसको एक और नाम और जैसे क्या कहा गया, स्लो वायरस भी कहा इन्होंने। क्या कहते हैं इसको, स्लो वायरस। क्या नाम दिया, स्लो वायरस, किसको, इस प्रियोन को ही। और यह इसे कहा जाता है पजलिंग प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से, स्लो वायरस, प्रियोन, यह इसे क्या कहा जाता है, पजलिंग प्रोटीन। क्या कहा जाता है, पजलिंग। ठीक है, क्या वे पजलिंग प्रोटीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अब तक की ज्ञात सभी रोगजनों में से प्रियोन ही एक ऐसा रोगजनक है जिसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता। किसमें क्या नहीं पाया जाता है, जितने भी रोगजनक है सब में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। जितने भी रोग फैलाने वाले कंटेंट है, जैसे अपने जीवाणु पढ़ा, वायरस पढ़ा, ठीक है, वायरॉइड पढ़ा, वायरॉइड में भी था। ठीक है, कि वायरॉइड के अंदर आपके प्रोटीन आवरण नहीं था। और ये सिर्फ प्रोटीन कण है जो रोग फैलाते हैं, इनमें क्या न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। इसके बाद मनुष्य में एक रोग होता है क्रू वे, और एक पाया जाता है CJD। देखिए इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ चलो, कि मनुष्य में रोग फैलता है, मनुष्यों में क्रू, ठीक है, सॉरी क्रू है, और एक है आपके CJD। ठीक है, और पशुओं में फैलता है स्कर्पी और मेड का रोग इसी की वजह से, कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है
और पशुओं की बात करें तो पशुओं में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? एक तो स्कर्वी करता भी पड़ा था, भेड़ और बकरी में होता है। एक रोग करता है मेड काउ, है ना, मेड काउ मतलब पागल गाय। तो ये रोग उत्पन्न जो है किसकी वजह से होते हैं? प्रियोन की वजह से होते हैं। और पौधों में इसके द्वारा अभी कोई रोग की ज्ञात है, पौधों में कौन सा रोग फैलाता है अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, ये पहला ऐसा रोग कारक है या रोगजनक है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता। ठीक है, ये जंतुओं में रोग करता है, मनुष्य के अंदर भी रोग फैलाता है। भेड़ और बकरी के अंदर स्कर्वी, मनुष्य के अंदर क्रू रोग है, CZD रोग है, ये कुछ रोग पाए जाते हैं। अब डिटेल में रोग क्या है इनके बारे में डिटेल नहीं दिया हुआ है। क्रू रोग के लक्षण क्या है, आपके मेड काउ स्कर्वी के रोग के लक्षण, इतना अपना डिटेल नहीं है तो उसकी ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। तो जितने भी रोग कारक हैं, वायरस, विषाणु जिसे बोलते हैं, जीवाणु है, आपके वायरॉइड है, प्रियोन है, इन सब की बात कर चुके हैं। अब विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण की बात करेंगे कि रोग कौन कौन से होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उनकी बात करने वाले हैं। देखिए, देखिए विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण। विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण की बात करते हैं। देखिए, इसमें रोली या कीट रोग पहला है कि रोली या ऐसे बोला जाता है कीट रोग, इंग्लिश में बोलते हैं रस्ट। के रस्ट का अर्थ है जंग लगना, जानते हैं सिंपल सा, रस्ट को क्या बोलते हैं? जंग लगना। और पौधे के वायु विभागों, जैसे कि जो पौधे के वायु विभाग में जो हवा के संपर्क, जैसे पत्ती है, तना है, फल है, ये क्या है? वायु विभाग है। किसके? पौधे के। वायु मतलब जो हवा के संपर्क में। पर उभरे हुए क्या होता है? जंगदार स्पॉट, मतलब जंग कैसा होता है? ब्राउन कलर का ऐसा होता है ना, उस प्रकार के इन पौधों पे क्या होते हैं? जंगदार स्पॉट। जैसे मान लीजिए बनाऊँ, मैं पत्ती बना लेता हूँ सिंपल से, जैसे ये पत्ती होगी, ठीक है, और इस पर क्या हो, जैसे ये शिरा, इसकी मध्य शिरा ये बना लेते हैं, और इस पर क्या होंगे? ऐसे ब्राउन कलर के ऐसे मान लीजिए स्पॉट्स बन जाएंगे। स्पॉट्स मतलब कुछ पर्टिकुलर संरचनाएं बन जाती हैं इनके ऊपर। और तो इसे ऐसे लक्षणों का बनना ही क्या कहलाता है? रोली कहलाता है। कि जो स्पॉट्स बनते हैं पत्ती पर, वायु भागों पर, या फिर रस्ट जैसे, जंग जैसे, इसे क्या कहा जाता है? रोली रोग कहा जाता है। कि रोली रोग के लक्षण, रोली रोग के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिलता है अपन को। और सत्य रोली जो है बेसिडोमाइकोटा, मतलब कि सत्य रोली जो है ना, एकदम एक्चुअल जो रोली होती है, वास्तव में जो रोली रोग कह सकते हैं, ये आपके कवक है बेसिडियोमाइकोटा के गण, इसका एक गण है, क्या नाम उसका? यूरिडिनेल्स। गण का नाम क्या है? यूरिडिनेल्स है। से संबंधित जो कवक है पक्षिनिया, कि भाई आपके बेसिडोमाइकोटा है, इसका गण है यूरिडिनेल्स, इसका एक सदस्य पक्षिनिया की वजह से ये रोग, ये लक्षण ऐसे देखने को मिलते हैं। और स्पॉटों के रंग के आधार पर रोली कई प्रकार के होते हैं। कि भाई जो स्पॉट बनते हैं, ये जो चिन्ह बनते हैं, कलर बनते हैं, इसके आधार पर काले रंग के मतलब जैसे बोलते हैं गेहूँ की काली रोली, और मान लीजिए ये पीली बनती है तो पीली रोली। इसके अलावा भूरी बनते हैं, भूरे चिन्ह बनते हैं तो भूरी रोली। तो ये कुछ स्पॉट्सों के जो बनते हैं, ठीक है, अभी पढ़ा कि स्पॉट्स बनते हैं, इसमें अभी पढ़ा अपने कि भाई पत्ती के जो आपके पौधे के वायु भाग तने पे, या आपके फल पर या पत्ती पर जो चिन्ह बनते हैं, भूरे रंग के बन रहे हैं, कि आपके काले रंग के बन रहे हैं, या आपके सफ़ेद रंग, आपके पीले रंग के बन रहे हैं, तो इसके आधार पर इनको नाम दिया गया। और इसे जो चिन्ह बनते हैं इसे क्या कहा गया है? रोली कहा गया है, रोली या कीट रोग कहा गया है। और किसकी वजह से होता है? ध्यान रखना, पक्षिनिया, यूरिडिनेल्स गण है, और इसका जो मुख्य वर्ग है आपके जो बेसिडोमाइकोटा, इसकी वजह से इसका सदस्य है। अगला पढ़ते हैं कंड या कंडवा। क्यों ये वर्ड अपन देखिए, आपको याद हो 6, 7, 8 में वर्ड आए थे, तो अभी आपने वहाँ पढ़ा, किसी को डाउट रहा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। दूसरा है कंड या कंडवा।
ये ऐसे कहा जाता है, स्मट कहा जाता है। किस्मत का अर्थ है कजली। किस्मत को क्या बोला जाता है साधारण भाषा में? कजली या कोयले जैसा चूर्ण। क्या है? कजली या कोयले जैसा चूर्ण को क्या बोलते हैं अपन? इस कंड या कंडवा या स्मट का अर्थ ये होता है। ठीक है, इसके आगे देखिए बात करें कि पौधे के घर्षित भागों पर काले चूर्ण बनना, कि जो पौधे के घर्षित है किसी रोग की वजह से, पौधे के घर्षित भागों पर काला चूर्ण बनना क्या कहलाता है? कंड रोग के लक्षण है। क्या कहलाते हैं? कंड रोग के लक्षण है। ये कंड जो है इसको नाम दे रखा है जब काली चूर्ण बनती है पादप के वायु भागों पर। ठीक है, और अधिकांश ये काला चूर्ण पौधे के पुष्प भागों पे बनता है। मुख्य रूप से जो काला चूर्ण बनेगा, काला रंग की शस्त्र बनेगी, किस पे बनेगी? पौधे के पुष्प भागों पर। पौधे के किस भागों बनती है? पुष्प भागों पर। ये अपन को देखने को मिलता है काले रंग की संरचना। लेकिन कुछ फसलों में जड़, तना, पत्ती पे भी बनते हैं। कि कुछ फसलों, जरूरी नहीं पौधे के पुष्प भागों बने, पुष्प पे बने। कुछ पौधों के अंदर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? पौधों पर ही देखो, पत्ती पर, तने पर, ठीक है, जड़ पर, इन पे भी ये लक्षण प्रकट होते हैं। काले रंग की संरचना बन सकती है, काला कजली पाउडर बन सकता है। और ये किसकी वजह से होता है? तो इसका कारण है ये रोग जो आपके बेसिडियोमाइकोटा जो है, इसका गण है, गण का नाम है आपके एस्टिलेजिनेल्स। ठीक है, क्या इसका जो आपके संबंधित कवक है अस्टिलागो। इसका एक सदस्य कवक है कौन सा? अस्टिलागो। इसके द्वारा फैलता है। और ये गेहूं का अनावर्त कंड, जैसे इसके एग्जाम्पल किसके से फैलता है? जैसे ये गेहूं का अनावर्त कंड रोग पढ़ चुके थे इनके बारे में। गेहूं का अनावर्त कंड रोग पिछली क्लास में वीडियो देखें आप, उसमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जौ का आवर्त कंड, इत्यादि जितने भी कंड रोग हैं वो इसी के उदाहरण है। ठीक है, पढ़ चुके हैं इनके बारे में अपन डिटेल में पिछली वाली क्लासों के अंदर। अब अगला देखिए पढ़ते हैं मजदूर रोमिलाशिता। सभी चीज़ें पढ़ी हुई आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट रहेगा तो। तीसरा है मृत्यु रोमिलासिता। तो मधुर रोमिलासिता की बात करें कि पत्तियों की निचली सतह पर जो है आपके कपाशीय कवक की वर्दी को क्या कहते हैं? कि पत्तियों की निचली सतह पर कपाशी कवकीय वर्दी। कैसी वर्दी? कपाशीय कवकीय वर्दी को क्या कहा जाता है? मृदुल रोमिलासिता या तुलसीता भी कहते हैं। कि भी ये कवक की वजह से होता है, कपास जैसा होता है, उस रंग के वाइट रंग की संरचना इन पे बनने लग जाती है पाउडर के जैसे। ठीक है, पत्तियों की निचली सतह पर। और ये क्या कहलाती है? मृदु रोमिल आशिता, या इसे कहते हैं तुलाशिता। ठीक है, और मृदु रोमिल आशिता रोग के कारण क्या है? एक कवक है। किस प्रकार की कवक है? अविकल्पी परजीवी। इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसी पर निर्भर रहेगी। ठीक है, और ये किसके? ओमाइकोटा के गण के ओमाइकोटा जो है इसके गण है, इसका नाम है पेरोनो स्पोरेल्स।
पेरेनोस्पोरेल्स से संबंधित कवक का नाम है स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा, इसके थोड़ा सा कर दो, स्क्लेरोस्पोरा। ठीक है, इस कवक की वजह से होता है, जैसे बाजरा व अंगूर की मृदुरोमिलाशिता किसमें रोग फैलता है? बाजरा है व अंगूर की मृदुरोमिलाशिता। मृदुरोमिलाशिता का मतलब क्या हो गया? पत्ती की निचली सतह पर कपाशीय रंग की, कपाशीय मतलब कपास जैसा होता है, वाइट रंग के ऐसे धागेनुमा, उस प्रकार से ये संरचना फैलती है। किसकी वजह से होती है? कवक की वजह से होती है। अगला है चूर्णिलाशिता या छाछिया, इसकी बात करते देखिए। हम पढ़ते हैं चूर्णिल आश्रिता की बात करते हैं, देखिए। ठीक है, कि चूर्णिल आश्रिता ऐसे क्या कहा जाता है? छाछिया। कि भाई मुख्यतः पत्तियों की ऊपरी सतह पर क्या आपकी बात क्या गया? पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफ़ेद चूर्ण जैसी कवकीय वर्दी। सफ़ेद रंग की सोचना, जो सफ़ेद चूर्ण बनते हैं उससे ज़्यादा कवकीय हो जाता है। कवकीय वर्दी, पहले उसमें क्या पड़ा था? मृदुलोमिलाशिता पत्ती की निचली सतह पर, जैसे हाथ मान लीजिए पत्ती ऊपरी सतह या निचली सतह, जब पत्ती ऊपरी सतह पर तो उसे क्या बोलते हैं? सफ़ेद चूर्ण जैसी वर्दी होती है, उसे क्या कहा जाता है? चूर्णिल आश्रिता। यह इसे कहा जाता है छाछिया। और छाछिया रोग उत्पन्न करने वाला कवक कैसी है? ए विकल्पी, इसके पास ऑप्शन नहीं है, ये काम करेगी, ए विकल्पी परजीवी। और ये जो आपके एस्कोमाइकोटा ठीक है, इसका जो गण है एरिसाइफेल्स का सदस्य है। संबंधित कवक जो है उसका नाम आपके एरिसाइफी, कवक का नाम क्या है? एरिसाइफी। पढ़ चुके इसके बारे में अपन, एरिसाइफी। और ये कौन सा रोग फैलाती है? तो मटर व बेर का छाछिया रोग। एग्जाम्पल की बात करें, मटर व बेर, अपने बेर का है, बेर का छाछिया रोग। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है पत्ती धब्बा, देखिए क्या है, इसकी बात करते हैं। कि जब पत्तियों की कोशिकाएं एक सीमित क्षेत्र तक मर जाती हैं, क्या हो? पत्तियों की कोशिकाएं एक सीमित क्षेत्र तक मर जाए, नष्ट हो जाए, एक सीमित क्षेत्र, पर्टिकुलर जगह पर कोई सीमित क्षेत्र तक मर जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? सीमित क्षेत्र मर जाती है तथा मृत ऊतक जो होते हैं भूरे या काले रंग के हो जाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? पत्ती धब्बा। मतलब कोई मान लीजिए पत्ती है, ठीक है, ठीक है, ये पत्ती है और इसमें मान लीजिए कोई सीमित क्षेत्र, मान लीजिए पर्टिकुलर ये भाग जो है इस तरह से, ये मान लीजिए इस तरह से, ये क्या हो गया? आपके नष्ट होने लगे। नष्ट होने लगे मतलब क्या हो जाएगा? इसका कलर चेंज हो जाएगा,
ठीक है। तो ये मृत उत्तक जो रहेंगे ये क्या हो जाएंगे, फिर काले रंग के हो जाएंगे। ये मृत उत्तक कैसे पड़ जाएंगे, ये जैसे काले रंग के हो जाएंगे, ऐसे पूरा ही। तो इसे क्या बोलते हैं, पत्ती धब्बा। पत्ती पे क्या बन गया, धब्बा बन गया, तो इसे क्या कहा जाता है, पत्ती धब्बा कहते हैं। किसके अंदर देखने को मिलता है अपन को, मूंगफली का पत्ती धब्बा या टिक्का रोग, या इसे क्या कहते हैं, टिक्का, इसी का एग्जाम्पल है। ठीक, इसके आगे बात करें अपन पर्णकुंचन। नेक्स्ट बात करते हैं पर्णकुंचन क्या, देखिए कि पर्णकुंचन क्या होता है कि पत्तियां विरूपित व स्थूल होने के कारण मेहराबदार या व्यावर्तित होकर सिकुड़ जाती है। कि पत्तियां क्या हो जाती है, पत्तियों का सिकुड़ना क्या होता है, पत्तियां किनारों से मुड़ने लग जाती है, विरूपित हो जाती है, उनका आकार बदल जाता है। ठीक है, इस लक्षण को क्या कहते हैं, पर्णकुंचन। किसमें देखने को मिलता है, टमाटर व कपास का पर्णकुंचन, टमाटर व कपास का पर्णकुंचन। इसके आगे बात करते हैं अंगमारी या, अब देखिए और है उल्टा या शीर्षारंभी सूखा रोग, इसकी बात करेंगे। देखिए कुछ है, सभी की बात करें जितने भी हैं। अगला है उल्टा या ऐसे कहते हैं आपके उल्टा सूखा या शीर्षारंभी सूखा। देखिए कि जब पौधे या वृक्ष चोटी से शुरू होकर नीचे की तरफ सूखता है, कि जब पौधा चोटी या शीर्ष से लेकर नीचे तक सूखता है, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, उल्टा सूखा। सूखना क्या चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ सूखता है, तो इसे क्या कहा जाता है, उल्टा सूखा कहा जाता है। किसके अंदर, मिर्च व नींबू का उल्टा सूखा रोग। एग्जाम्पल, मिर्च व नींबू का उल्टा सूखा रोग। इसके आगे बात करें अंगमारी या झुलसा। कि इसे क्या कहा जाता है, इंग्लिश में ब्लाइट कहा जाता है। और ब्लाइट का अर्थ होता है आपके जुलसना या जली आकृति भी। जो ब्लाइट को अर्थ आता है जुलसना, जो आग से जुलस गया ऐसा, मतलब जलता हुआ, जली आकृति। और पौधे के अंग जैसे, इसमें क्या होता है, पौधे के अंगों जैसे पत्ती, पुष्प, तना, मुख्य रूप से यही है कि सामान्य व शीघ्र मृत्यु होना क्या कहलाता है, किनकी, सामान्य या शीघ्र मृत्यु, जल्दी मृत्यु होना क्या कहलाता है, आपके अंगमारी या झुलसा रोग कहलाता है। किसके अंदर देखने को मिलता है, आलू व टमाटर की अगेती व पछेती, अगेती व पछेती अंगमारी। ठीक है, और अगला देखते हैं अपन आर्द्र पतन या आर्द्र गलन। देखिए क्या आर्द्र पतन या आर्द्र गलन की बात करें कि मर्दा सतह के समीप, मर्दा सतह के समीप नवजात या छोटे कोमल पौधे, छोटे कोमल पौधे का तना
गलना तथा ज़मीन पर गिरना, कि जो छोटे पौधे होते हैं मृदा के समीप उनका तना गल जाता है किसी कारणवश से या ज़मीन पर गिर जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, आर्द्रगलन कहा जाता है। एग्जाम्पल टमाटर व मिर्च आर्द्रगलन रोग। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतने ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो भी रोग है बाकी बचे हुए उनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।